तो तब तक जब तक मशीन ऑन हो रही है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई हार्ड डिस्क लेंगे, हार्ड डिस्क के ऊपर डिफरेंट पार्टीशंस क्रिएट करेंगे, और हमारे पास चूंकि एक सिंगल हार्ड डिस्क होती है नॉर्मली हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप मशीन में, और वो हार्ड डिस्क जो होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, बेसिक डिस्क होती है। तो जब वो बाय डिफॉल्ट बेसिक डिस्क होती है तो उसके ऊपर में प्राइमरी, एक्सटेंडेड और एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल ड्राइव्स क्रिएट होते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई प्राइमरी हम मैक्सिमम अगर 3 बनाते हैं तो वैसे केस में एक एक्सटेंडेड बनता है और उस एक्सटेंडेड के अंदर में लॉजिकल ड्राइव्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अब बारी आती है कि ये जो लॉजिकल ड्राइव्स हैं और या प्राइमरी पार्टीशंस हैं, एक्सटेंडेड पार्टीशंस हैं, इनको हम कब क्रिएट करें? अभी जब हमारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा, तो रेडी होने के बाद हम उसके ऊपर ही ये सारे पार्टीशंस क्रिएट करना सीखेंगे। आप अपने सिस्टम को कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सारी चीजें वर्चुअल पे हो जाएंगी। ठीक है, इसी के लिए हम लोग VMware टूल का यूज करने जा रहे हैं, VMware वर्कस्टेशन। अब VMware करता क्या है? दरअसल में जो हमारे कंप्यूटर का जो भी कंपोनेंट्स हैं, लाइक हमारा रैम, हमारा हार्ड डिस्क, हमारा मदरबोर्ड, जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स को वो लॉजिकली डिवाइड करता है, जैसा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग, और डिवाइड करके वो अलग अलग पार्ट क्रिएट कर देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल जिससे आप काफी नोन रहते हैं वो है रैम। मान लीजिए किसी की मशीन में अगर 4 GB रैम है और वो एक वर्चुअल मशीन तैयार करना चाहता है, तो वैसे केस में अगर हम वर्चुअल मशीन को रैम देना चाहते हैं तो हमने दे दिया 2 GB। तो वैसे केस में क्या होगा कि जब हमारा मेन मशीन ऑन होगा, सिंपली मेरा वर्चुअल मशीन तैयार है, लेकिन अभी हमने अपना कंप्यूटर ऑन किया है, तो उस वक्त में आपका कंप्यूटर उन 4 GB जो रैम है उन सब का यूटिलाइजेशन करेगा। लेकिन जैसे ही वर्चुअल मशीन ऑन कर देंगे, तो वर्चुअल मशीन के ऑन करते ही वो वर्चुअल मशीन पे 2 GB रैम स्पेसिफाई है, तो अब 2 GB रैम जो है वो आपकी वर्चुअल मशीन यूज करना शुरू कर देगी और 2 GB आपका होस्ट मशीन यानी कि मेन कंप्यूटर यूज करना शुरू करेगी। इसमें भी कॉन्सेप्ट आता है कि वर्चुअल मशीन 2 GB रैम का भी तभी यूज करेगी जब उतना उसके ऊपर प्रोसेस चले। तो फिर भी आज के डेट में 2 GB रैम पे कोई भी मशीन ऑन करो तो ऑलमोस्ट वो यूज करती ही है। ठीक इसी तरीके से अगर आप हार्ड डिस्क को भी हार्ड डिस्क का मान लीजिए आप में 1 TB है और आपने 500 GB दे दिया वर्चुअल मशीन को, तो वर्चुअल मशीन उस 500 GB का तब यूज करेगी जब आप उस पर उतना डेटा का काम करेंगे। जब तक 500 GB आप उसके ऊपर में काम नहीं करेंगे, तब तक हार्ड डिस्क भले ही आपने 500 GB दे दिया आपने 1 TB के हार्ड डिस्क से, लेकिन वो आपका हार्ड डिस्क फ्री रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से सारी चीजें डिवाइड हो जाती हैं, और यही वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। वर्चुअल कहने का मतलब ही होता है काल्पनिक। ठीक है, अभी विवेक ने हैंड रेज किया हुआ, बोलिए विवेक। सर ऑन हो गया, स्क्रीन शेयर करोगे आप? मैंने प्रिविलेज दिया हुआ है, शेयर करें प्लीज। विवेक आपने शेयर कर लिया है क्या? ठीक है, अब आपने VMware को डाउनलोड किया होगा, वो किधर है, वो ड्राइव ओपन कीजिए
या वो जो भी फोल्डर है उसको ओपन कीजिए। ये आपका एप्लीकेशन है, हाँ, जो आपने डाउनलोड किया हुआ है उसको ओपन करें। तो बच्चे टॉरेंट नहीं रखना चाहिए मशीन पर। टॉरेंट है, आपने डाला हुआ है, टॉरेंट आप हटा लीजिएगा बाद में। अब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, अभी जो चलता हुआ प्रोसेस दिख रहा था, यस वो है, जस्ट वेट, वो आएगा। टॉरेंट क्यों नहीं रखना चाहिए सर? सर वो बहुत सारे वायरसेस लेके आएगा सर, अपने सिस्टम को भी स्लो करता है। सर प्रियांशु राज का माइक म्यूट है, म्यूट नहीं है, वो आवाज ब्लैक कर रहा है। ऐसा तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर प्रियांशु राज का माइक म्यूट नहीं है। म्यूट है मेरा माइक। चलिए अभी कर लियो, ठीक है। अभी देखिए आ गया आपका, वेट वेट वेट। बच्चे एप्लीकेशन तो आप लोग इंस्टॉल करना जानते ही होंगे, कोई ना कोई कुछ ना इंस्टॉल किया ही होगा आपने। चलिए लाइसेंस एग्रीमेंट आती है, हमने एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट। यहाँ पे आपका देखिए ये जो VMware बन रहा है इंस्टॉल होगा, वो बाय डिफॉल्ट किस में जाएगा, OS ड्राइव में जाएगा, और OS ड्राइव है आपका C। C के प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये जा रहा है, प्रोग्राम फाइल्स x86, ठीक है। उसमें VMware नाम की डायरेक्टरी होगी और VMware के अंदर में VMware वर्कस्टेशन, ठीक है ना। चलो सर नेक्स्ट। पाथ चेंज कर सकते हैं सर, डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं सर। क्योंकि मेरे सी में सर उतना स्पेस नहीं है सर, इसीलिए कर दो क्या? सी में स्पेस नहीं है, नहीं मेरे सी में उतना स्पेस नहीं है कोई सर। बात नहीं, आगे हम आपका चेंज कर देंगे जब हमको मशीन बनानी हो। ठीक, नेक्स्ट कर दो सर। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे है चेक प्रोडक्ट अपडेट्स ऑन स्टार्टअप, इसको अनचेक कर दें, नीचे वाले को भी अनचेक कर दें। नेक्स्ट, ठीक है, बना लेगा ये अपना शॉर्टकट। नेक्स्ट, नाउ इंस्टॉल। चले ये प्रोसेस,
इसके बाद विवेक, आपने जो प्रोडक्ट की लिया हुआ है वो प्रोडक्ट की यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। अभी देखो, जब ये VMware इंस्टॉल हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट की से ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, देन आप इसके ऊपर मशीन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मशीन रन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर का जो बायोस होता है, बायोस में एक VT टेक्निक होती है, VT वर्चुअलाइजेशन टेक्निक, जिसके हेल्प से आप अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट को वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको आज के क्लास के बाद अपने सिस्टम का बायोस ओपन करना होगा। आप बायोस ओपन करके, क्योंकि आप रनिंग मशीन पे ये काम कर नहीं सकते, उसी के थ्रू आप लाइव ज्वाइन हैं, तो ऑन करके उस VT टेक्निक को, वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होगा, उसको इनेबल कर लीजिएगा, और फिर जो हमारी मशीन होगी वो ऑन हो पाएगी। ठीक है, याद रखिएगा VT। जस्ट तब तक मैं ठीक है, तब तक ये चल रहा है प्रोसेस। आप जब आपका इंस्टॉलेशन हो जाए और आप रजिस्टर्ड कर लें, तो फिर आप इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल के लिए तब तक हम लोग थोड़ा सा कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप अपनी से, ओके, इट इज गोइंग टू बी ओवर। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर मेरे नमाज का वक्त हो गया सर, तो अभी सर नेक्स्ट सेशन में अटेंड नहीं कर पाऊंगा। क्या रोल नंबर है आपका? सीरियल नंबर? रोल नंबर था सादिक। 36 ना? यस सर। ठीक है शादिक, थैंक यू सर। ओके। ठीक है, अभी आप अपनी शेयरिंग स्टॉप कर लें और लाइसेंस पे क्लिक करके लाइसेंस उसके अंदर डाल दें। शेयरिंग स्टॉप कर लें। ओके सर।
की डालने के बाद विवेक इन्फॉर्म करोगे? हो गया विवेक? बस सर हो गया थोड़ा सा। ठीक। बंद सर। ठीक है, शेयर कर लो अपनी स्क्रीन। फाइन। अब देखिए इनका जो VMware ओपन होकर के सामने आया, यहाँ पे आपने क्या पहले से कोई वर्चुअल मशीन बनाया हुआ है या अभी बनाएंगे? तो हम लोग अभी बनाएंगे। अच्छा विवेक, आपके पास में OS कौन सी है? OS इमेज विंडो 10 है सर। विंडोज 10 है। फाइन। तो अभी देखिए इस पे मशीन बनती कैसे है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। वेट फाइन। यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि टाइपिकल करना या कस्टम। टाइपिकल में वो अपने आप ही सारी सेटिंग्स को ले लेगा, लेकिन हम लोग कस्टम करके देखेंगे कि आखिर कहाँ क्या करना होता है। तो कस्टम पे क्लिक कीजिए। नाउ नेक्स्ट वर्क स्टेशन 16X। फाइन। ये VMware वर्क स्टेशन का जो ये एडिशन है 16, ये जो है मैक्सिमम 128 GB तक यूटिलाइज कर सकता है, 32 प्रोसेसर्स यूज कर सकता है, 10 नेटवर्क एडेप्टर्स को सपोर्ट कर सकता है, 8 TB तक के हार्ड डिस्क को सपोर्ट कर सकता है और 8 GB के ग्राफिक्स कार्ड को, ग्राफिक्स मेमोरी को, इतना कैपेसिटी है इसमें। खैर नेक्स्ट, अब पूछ रहा है कि जो मशीन आप बनाएंगे उसको किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तो आप यहाँ पे चूज कर लें, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लैटर। लास्ट ऑप्शन बच्चे। नाउ नेक्स्ट, अब पूछ रहा है कौन सा डालना है, माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स VMware का या कुछ और। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का डालना है हमें। विंडोज में कौन सा? अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो विंडोज के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे। ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक कीजिए जहां पे विंडोज 10 X64 लिखा हुआ है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे सर्वर भी हैं,
यहाँ पे बाकी के भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हाँ, ये सब जो भी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे विजिबल है, लेकिन इनमें से हमें विंडोज 10 लेना है। और स्क्रॉल करो तो स्क्रॉल, तुम्हारी स्क्रीन पे लंबी लिस्ट दिख रही है क्या? ऊपर ले क्या सर? जाओ, स्क्रॉल करो, इसको ऊपर नीचे करो। कर दिया सर। आज ठीक, तो हमें इसमें से विंडोज 10 लेना है। हम विंडोज 10 सेलेक्टेड है हमारा। चलिए नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि आप वर्चुअल मशीन रखना कहाँ चाहते हैं, तो आप बताइए हमारी जो मशीन बनेगी वो विंडोज 10 के नाम से बनेगी, रखेंगे कहाँ? तो चूंकि आपने बताया कि मेरा सी ड्राइव सर फुल है, तो हम इसका लोकेशन चेंज कर लेते हैं। कौन सी ड्राइव आपकी फ्री है उसको आप ब्राउज कर लीजिए। ओके। यहाँ पे हाँ सर हाँ जी ठीक है, VMware नाम दे लो। क्या हो गया? हाँ वो ले ओके। लिया सर। हाँ जी, ओके करो। नाउ पार्ट, एक मिनट नहीं नहीं सर, एक नहीं, मिनट वो सिलेक्ट नहीं किया वो। आराम से, गड़बड़ी नहीं है। एक बात बताओ, ये EFGH कोई फ्री नहीं है? नहीं सर, यही स्लॉट फ्री है सर मेरे पास। V से होगा तो सीधे नहीं, सिलेक्ट कर दूं क्या सर ओके करके? सीधे सेलेक्ट नहीं करो, यहाँ पे एक फोल्डर बना लो, इसी ड्राइव में एक फोल्डर बना लो। अदरवाइज जो कोई बात नहीं, फिर से एक क्रिएट कर लो। मेरी बात सुनो सुनो, यस सर। हमारे सिस्टम में यस सर। फालतू ऊपर लेके जाओ, ऊपर लाओ, और ऊपर आओ, और ऊपर आओ। हाँ, ठहरो ठहरो ठहरो, SSD Y को सेलेक्ट करो। अब यहाँ नीचे मेक न्यू फोल्डर है, उस पर क्लिक करो। अब हड़बड़ा क्यों जाते हो? अब यहाँ पे आप लिखो VM लिखो। हाँ, बाहर क्लिक करो, साइड में क्लिक करो, VM बच्चे। हाँ, VM को फिर अब नीचे न्यू फोल्डर पे, मेक न्यू फोल्डर पे क्लिक करो। किस पे सर? मेक न्यू फोल्डर जो है ना, इस पे फिर क्लिक करो। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे दो विंडोज 10, अब ये जस्ट विंडोज 10 बाहर माउस का पॉइंटर ले जाके क्लिक करो। यहाँ हाँ करो। अब विंडोज 10 तुम्हारा हाईलाइटेड है, ओके करो, ओके करो नीचे। नाउ
ये तुम्हारे वाई ड्राइव के अंदर में वीएम के अंदर में विंडोज 10 नाम। इसी तरीके से फर्दर तुम विंडोज एक्सपी डालो, सर्वर डालो, लिनक्स डालो, कुछ भी, तो वीएम के अंदर में अलग अलग फोल्डर बना बना के उसके अंदर रखना। गेटिंग? नाउ नेक्स्ट, ये आपका UEFI बायोस का है ये। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। UEFI ही सिलेक्ट होगा ना सर? हाँ जी, नेक्स्ट। प्रोसेसर जितना यूज करना है डिफॉल्ट ये ले रहा है, आप चाहें तो बदल सकते हैं पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट ये 2 GB रैम सेलेक्ट कर रहा है, बोल रहा है कि मैक्सिमम आप 5.8 GB तक ले सकते हैं, क्योंकि आपकी मशीन में 8 GB रैम है टोटल। तो नहीं, आप 2 ही GB पे रहने दीजिए। वैसे ये जो ब्लू कलर का स्क्रॉल दिख रहा है, इसको ऊपर नीचे करके भी आप साइज मतलब रैम का साइज घटा या बढ़ा सकते हैं, या फिर जहां पे लिखा हुआ है मेमोरी फॉर दिस वर्चुअल मशीन 2048 जो लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू को चेंज करके भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको छोड़ देंगे 2 GB ही। नेक्स्ट, 2 GB ये रैम यूज करेगा। आपके साइज बढ़ाने और घटाने से क्या होगा? आपका रैम जितना ज्यादा रहेगा आपकी मशीन उतनी ही फास्ट रन करेगी, लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके होस्ट मशीन को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट करो सर। हाँ जी। अब ये नेटवर्किंग का पार्ट है। यहाँ पे आता है कि ब्रिज में अगर हम नेटवर्क को सेलेक्ट करते हैं तो मेरा मशीन नेटवर्क के सारे मशीन से कम्युनिकेट करेगा। अगर नेट करेंगे तो जैसा नेटवर्क हमारे होस्ट मशीन पे होगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। यानी अगर आप लैपटॉप पे इंटरनेट चलाएंगे तो आपकी इस वर्चुअल मशीन पे भी इंटरनेट चलेगी। होस्ट ऑनली होता है, सिर्फ जितने भी वर्चुअल मशीन्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यस सर। ऑप्शन यही सिलेक्ट होगा ना सर जो डिफॉल्ट है पहले? हाँ, अभी रहने दो वही। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये हार्ड डिस्क में NVMe सेलेक्ट कर रहा है बाय डिफॉल्ट, बढ़िया है, सबसे लेटेस्ट हार्ड डिस्क ले रहा है, गुड। नेक्स्ट। अभी एक नई वर्चुअल मशीन हार्ड डिस्क क्रिएट करने जा रहा है, बढ़िया। नेक्स्ट। साइज 60 GB ले रहा है बाय डिफॉल्ट, आप इसको बढ़ा के जितना करना चाहते हैं कर लीजिए। लाइक आप दे दीजिए कि 180 GB होगा, 180 लिख दो वहां पे। फाइन। नाउ नेक्स्ट, एक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट हो रही है VMDK के नाम से, एक्सटेंशन नेम VMDK है। ठीक है, यही हमारा विंडोज पे डायरेक्ट वर्चुअलाइजेशन होता OS फीचर से, तो VHD के नाम से आता। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ फिनिश। तुम्हारे यहाँ फैन चल रहा है क्या विवेक? यस सर। इसी वजह से इतनी आवाज। एक मिनट सर, ऑफ कर दे रहा हूँ। सर इसको गूगल क्रोम से डाउनलोड करेंगे। क्या रुक्षा? सर इसको डाउनलोड गूगल क्रोम से करेंगे। हाँ हाँ, गूगल क्रोम किसी से भी कीजिए, ये आपको VMware के साइट से ही डाउनलोड होगी। सर बट ये तो पहले से इंस्टॉल रहता है ना हम लोग के PC या फिर लैपटॉप में। नहीं बाबू, ये इंस्टॉल नहीं रहता है आपके लैपटॉप में। VMware तो अभी इंस्टॉल किए हैं हम लोग। ठीक है, अब ये देखिए। हाँ जी, ये विंडोज 10 जो है मशीन मेरी रेडी है, लेकिन ये मशीन बस वैसी ही है जैसी कि आप
एक मशीन खरीद के लाते हैं, उसमें कोई ओएस नहीं होता है, ठीक है। अब है इसको ओएस की रिक्वायरमेंट है, तो ओएस की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? तो ओएस का इमेज फाइल है विवेक के पास, उसका यूज करेंगे, लेकिन कैसे? तो आप देखिए यहाँ पे डिवाइसेस में लिस्ट में आ रहा है सीडी डीवीडी, क्योंकि हमने कहा था कि भाई हम लोग बाद में ओएस इंस्टॉल करेंगे, तो अभी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सीडी डीवीडी ऑप्शन को क्लिक करो। सर किधर सर? सामने स्क्रीन पे दिख रहा है पावर ऑन द वर्चुअल मशीन, एडिट वर्चुअल मशीन, उसी लिस्ट में नीचे डिवाइसेस के लिस्ट में, डिवाइसेस के लिस्ट में नीचे दिख रहा है सीडी डीवीडी, चौथा ऑप्शन। यस सर। क्लिक करो उसको। वेट, अब आपसे पूछ रहा है बताओ कहाँ है वो iOS इमेज फाइल। तो आप देखिए राइट हैंड साइड में यूज iOS इमेज फाइल दे रहा है, सेलेक्ट करो उसको। अब तुमने रखा हुआ iOS इमेज फाइल जहां भी रखे हो, ब्राउज करके निकालो उसको। सेलेक्ट कर लो, ओपन करो। देखिए विंडोज 10 की जो फाइल है, और मतलब इमेज फाइल है, वो यहां सेलेक्ट हो गई। अब ओके कीजिए। फाइन। अब हम इस मशीन को पावर ऑन करेंगे, लेकिन जब पावर ऑन करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक एरर प्रॉम्प्ट करेगा। तो पावर ऑन करें, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। बीच में क्लिक कर लो, वहीं पे माउस से क्लिक कर लो जहां पे पॉइंटर है तुम्हारा, क्लिक करो। हाँ, इससे क्या होता है, माउस अंदर आ जाता है वर्चुअल मशीन। धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे इसको। नो कंपैटिबल बूट लोडर फाउंड। इमेज फाइल आपकी सही है? यस सर सही है। ठीक है, एंटर करो तो। ना, सीडी डीवीडी रोम से बूट नहीं कर पा रहे। आप में वर्चुअलाइजेशन टेक्निक तो इनेबल है, ये मशीन ऑन हो रही है।